Audio Jungle। लुंजी पुंजी मंडी सचिव की वजह से मंदसौर मंडी में व्यवस्थाओं का अंबार। एक बार फिर फर्जी भुगतान का मामला आया सामने। व्यापारी हुए लामबंद, अब चेते जनप्रतिनिधि। 10 दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। कहते हैं कि किसी भी संस्था का कार्यभार यदि प्रशासनिक जवाबदारी में हो तो वह संस्था काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन मंदसौर मंडी में इसका उलट कार्य हो रहा है। जब हार साधक अधिकारी के रूप में एसडीएम पदस्थ है, वहीं मंदसौर मंडी के लुंजी पुंजी सचिव के कारण पूरी मंडी की बदनामी हो रही है। मंदसौर मंडी में पोस्ता दाना तो लंबे समय से नहीं आ रहा है और अनेक प्रकार की जीन्स भी धीरे धीरे अन्य मंडियों में जाने लगी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लंबे समय से मंदसौर मंडी में नकली पर्ची का खेल चल रहा है। व्यापारियों के गोदाम तक नकली पर्ची पहुंच रही है और भुगतान फर्जी तरीके से हो रहा है, और यह सब खेल मिली भगत से हो रहा है। मंडी कमेटी का नीलामी का पर्ची कट्टा लंबे समय से गायब हो गया। जब मंडी कमेटी की रसीद बुक गायब हुई तो उसी दिन उन सभी पुरानी बुकों को बंद करते हुए नई बुकें छपानी थी, लेकिन यदि नई बुक छप जाती तो फिर मिली भगत का एक खेल खत्म हो जाता और बंदरबाट बंद हो जाती। लेकिन बार बार व्यापारियों के यहाँ फर्जी रसीद, फर्जी पर्ची पहुंच रही है और भुगतान हो रहा है, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने आज मंडी बंद का ऐलान कर दिया था और बड़ी संख्या में किसान मंडी में माल लेकर पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति में मंडी सचिव इधर उधर बगले झांकने लगे, क्योंकि इनके बस का मामला नहीं था और वे इस मसले को हल कर सके। आनन फानन में व्यापारियों के साथ प्रशासन ने बैठक की रणनीति बनाई और राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर और क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता की उपस्थिति में व्यापारियों की मीटिंग ली गई। व्यापारियों ने अपनी बात जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी। आखिरकार ये निर्णय हुआ कि 10 दिन में मंदसौर मंडी में चली आ रही समस्याओं का निदान होगा, तब तक व्यापारी मंडी बंद नहीं करें। मंडी में तुलावटी, हम्माल सभी के पहचान पत्र बनेंगे और जो सुरक्षा एजेंसी है वह भी ड्रेस में ही मंडी में रहेगी, ताकि कोई फर्जी व्यक्ति हो तो पकड़ में आ सके। लेकिन यह सब पहली बार नहीं हुआ। इस प्रकार का आश्वासन अनेकों बार दिया गया है। देखते हैं आज की मीटिंग के बाद 10 दिन में इन सब नियम और सब बिंदुओं पर क्या निर्णय होता है। बहरहाल मंडी सचिव की लापरवाही से अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद होने वाली थी, जो जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद व्यापारी मान गए। अब मंडी बंद नहीं होगी। जनसारंगी न्यूज के लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। आज मंडी बंद हुई थी। 2-3 दिन से लगातार जो मंडी अनुबंध और तुलावटी अनुबंध जो मंडी कैंपस से गायब हुए हैं, उसके ऊपर बिना माल आए हमारे यहाँ से पेमेंट के लिए आए हैं। उसको लेकर हमारे व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश था। उसको लेकर मंडी बंद करी थी। क्योंकि आज हमने मंडी बंद करी थी, उसके बाद एसडीएम साहब, प्रशासन और हमारे सांसद जी, राज्यसभा सांसद जी सभी पधारे थे और उन्होंने सब सारी समस्या सुनी और 8-10 दिन में उन्होंने सारी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर नहीं होता है तो हम आगे वापस अनिश्चितकालीन बंद के लिए हम जाएंगे। उसमें जो है, जो नकली पर्ची जो पहले बहुत पहले 2-4 महीने पहले जो कट्टा घुमा था, उसका कोई यूज कर रहा है। उसके एफआईआर दर्ज हमने कम से कम 4 या 5 बार कर चुके हैं। वही कोई गेन है, उसके बहुत जल्दी फॉलोअप में ला रहे हैं। तीसरी बात ये जो कि प्रांगण के हमारा अव्यवस्था है, उसको भी हम बहुत जल्दी सुधार देंगे। उसमें जो है तुलावटियों का तो हमारा जो है बैचेस बन गया है, हम वालों को बनवाने वाले हैं। और जितने जो है गार्ड वगैरह जिसको ड्रेस कोड लागू है, उसको बहुत जल्दी करवा देंगे। मंडी में थोड़ा विसंगतियां था, क्योंकि बड़ी मंडी है और इसीलिए किसान भाइयों को दिक्कत ना हो और व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए बीच में तालमेल की आवश्यकता थी। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे थे और बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से जो समस्याएं हैं उसको 10 दिन में निपटाने के लिए आपस में सहमति बनी है। और प्रक्रिया को, चूँकि आधुनिक व्यवस्था है, जब हज़ारों लोगों को नियंत्रण करने की प्रक्रिया में, तो जितने लोग यहाँ पर उनके बैचेस बनेंगे, जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं, वो सबके ध्यान में आएगा कि ये तुलावटी है, ये हम्माल भाई है और ये सिक्योरिटी गार्ड है, वो सब ड्रेस में रहेंगे। ये सारी सहमतियाँ बनी हैं और 10 दिन के अंदर ये सारी लागू होगी। पर्ची भी थोड़ी छोटी है तो उसको बड़ा छपवाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और समुचित रूप से हम चाहते हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की सभी मंडियां, जो देश में बड़ी मंडियां हैं, अपने तरीके से बेहतरीन काम करके जवाब दे। कई जिनसें यहाँ नहीं बिक पाती है, इसलिए धीरे धीरे उनकी व्यवस्थाओं की तरफ भी हम सुदृढ़ काम कर रहे हैं। नकली पर्चियों का मामला भी आ रहा है, पर्चियों कट्टे घूम गए, ये मामला भी आ रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आज सहमति बनी है। व्यापारियों की आज जो समस्याएं थी, मंडी की समस्याएं, व्यापारी क्या पूरी मंडी की समस्या है
कि फर्जी पर्ची के आधार पर जो है कुछ असामाजिक तत्व भुगतान लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग पकड़े तो गए हैं, पर वो पूरे तौर पर बंद हो, उसके लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई थी। और इसमें 10 दिन का समय मंडी प्रशासन ने लिया है कि 10 दिन में जो रिकॉर्ड में जो हेरा फेरी करके काम किया जाता है वो रिकॉर्ड नया बना लिया जाएगा और उसकी कोई पहचान हो, वो पकड़ में आ जाए, उसी व्यवस्था के साथ नई व्यवस्था की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो मंडी में असामाजिक तत्व घुसते हैं उनको रोके जाने की भी व्यवस्था मंडी प्रशासन बना रहा है और व्यवस्थाएं सारी पुख्ता हो, उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम में और बाकी के सिस्टम में भी व्यवस्थाएं ठीक ठाक की जाए, उसके लिए मंडी प्रशासन से चर्चा की है। और उस चर्चा के आधार पर यहाँ भार साधक अधिकारी भी थे और मंडी सचिव भी थे और कोशिश ये की जा रही है कि समस्याओं का समाधान हो जाए। निश्चित ही मंदसौर मंडी का अपना एक नाम है और उस नाम के अनुरूप कुछ अव्यवस्थाएं हो रही है, तो उन अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयत्न मंडी प्रशासन और मंडी प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि और हम सब मिलकर के करें, इसकी कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि समाधान हो जाएगा। अब उसकी सारी व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारियों का ड्रेस कोड है, सिक्योरिटी का ड्रेस कोड है, उनके आइडेंटिटी कार्ड हैं, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से ही सिस्टम में है, तो उसको लागू किया जाए, इसके लिए भी कहा गया है। तो वो लागू कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके फ़ायदे मिलेंगे और व्यक्ति पहचान में आएगा। उसके साथ ही मंडी प्रवेश के लिए जो हमाल हैं, तुलावटी हैं, उनके लिए जो है स्तंभ मशीन जो है वो लगाई जाए, उसके लिए भी कहा गया है। अब मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं बनाने में 8-10 दिन इनको लगेंगे। 10 दिन बाद ये सारी समस्याओं का समाधान होगा।